हाय ट्रेडर्स। आज मैं यहाँ पर आपके लिए जो लेके आया हूँ, यहाँ पर हम स्पाइक्स पे बात करेंगे कि मार्केट में जो स्पाइक्स बनती है उन पे काम कैसे होता है और कैसे हम यहाँ पर स्पाइक्स पे यहाँ पर हम काम करते हैं और क्या हमारे पास स्पाइक होती है। तो जो यहाँ पर बिगिनर है उनके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ये हमारे पास कोई कैंडल है, जैसे ये मेरे पास रेड कैंडल है, तो ये आप अगर के आपके सामने क्या बन रही है, ये एक रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस रेड कैंडल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बियरिश कैंडल कहते हैं। ये हमारी कैंडल का ओपन होता है और ये हमारी कैंडल का क्लोजिंग होता है और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये कैंडल का हाई है और ये हमारे सामने कैंडल का लो है और बीच का पार्ट हमारे सामने कैंडल की बॉडी है। ऐसी हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल होती है जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ये कैंडल के स्पाइक हैं या विक हैं या कुछ लोग इसे टेल भी कहते हैं। ये कैंडल का ओपन होता है, ये कैंडल का क्लोज होता है, बीच के पार्ट को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। बेसिक नॉलेज है, अगर कोई बिगिनर भी देख रहा है उसके भी समझ में आना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये जो वीडियो है मेरे लिए एक बिगिनर टू एडवांस ट्रेडर सभी के लिए है और अगर आप मेरी पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग का मेथड पता लगेगा कि जो स्पाइक्स होती है मार्केट में कैसे काम करती है। कई दिनों से मैं एक एडवांस वीडियो बनाने की सोच रहा था कि किस तरह से एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट भी आपका कवर अप हो, किस तरह से आपकी कैंडल्स का भी टॉपिक कवर अप हो और आपको यहाँ पर ये पता लग सके कि मार्केट हमारे पास जो रिजेक्शन ये देता है तो हमें पता कैसे लग सके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे मार्केट के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर। जैसे यहाँ पर मेरा कोई प्राइस है, कोई स्टॉक है, कोई कमोडिटी यहाँ पर 100 रुपए से चला और यहाँ पर आके रुका। प्राइस का रेट था यहाँ पर 300 रुपीज। फिर प्राइस यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, प्राइस फिर यहाँ से नीचे गया और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया। तो ये जो मेरे पास प्राइस का एरिया है ये एक सपोर्ट है और ये जो मेरे पास प्राइस का एरिया है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। प्राइस हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में घूम रहा है। ठीक है, यहीं से ऊपर जा रहा है, ऊपर से ही नीचे जा रहा है। तो नीचे का एरिया मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, एक कंप्लीट यहाँ पर सपोर्ट जोन बन गया और ये वाला जोन मेरे पास एक कंप्लीट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का जोन बन गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मार्केट हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में चल रहा था, जो प्राइस हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में चल रहा है उन पर ट्रेड कैसे लिया जाए और कैसे स्पाइक्स के थ्रू यहाँ पर ये जाना जाए कि मार्केट को ये रिजेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल चीज समझेंगे। यहाँ पर जैसे ये वाला एरिया मेरे पास एक सपोर्ट है और ये यहाँ पर मेरे पास प्राइस की एक रिजेक्शन लग रही है। प्राइस की यहाँ पर क्या लग रही है, एक रिजेक्शन लग रही है और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पर मेरे पास इस तरह से यहाँ पर बनने लगती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मेरे पास जब सपोर्ट एरिया पर प्राइस एक स्पाइक के साथ रुक रहे हैं तो सेलर्स यहाँ पर अच्छी तरह से मार्केट में डोमिनेट नहीं कर पाए और बायर्स यहाँ पर एंट्री कर गए। यानी कि जो सेलर्स की जो पावर थी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस रेट से नीचे आ सके। यहाँ पर बायर्स की पावर बहुत अच्छी है और ये जो स्पाइक यहाँ पर लगी है, यहाँ पर ये स्पाइक यहाँ पर ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इस प्राइस पर आके सेलर्स वीक हो जाते हैं। बट सेलर्स वीक हो जाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि यहां से प्राइस नीचे नहीं जा सकते, नीचे भी जा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पर ही स्पाइक लग गया, फिर भी उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत मान लीजिए यहां से ऊपर गए फिर नीचे गिर गए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजों को यहाँ पर समझना होगा कि हमारे पास यहाँ पर अगर प्राइस अगर एक स्पाइक के साथ रुक रहा है तो यहाँ पर हम किस चीज को समझें कि यहाँ पर मेरे पास प्राइस एक बढ़िया सपोर्टिंग पर रुकेगा और इसके बाद यहां पर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर इस एरिया पर मेरे पास जैसे सपोर्ट जोन है, मेरे पास कोई कैंडल है, कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यहां पर मुझे कैंडल का ओपन भी देखना पड़ेगा, कैंडल का क्लोजिंग भी यहां पर देखना पड़ेगा।
मेरे लिए यहां पर कैंडल का ओपन एंड क्लोज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, कैंडल का ओपन भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर मेरे पास कैंडल का क्लोजिंग भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या देखूंगा, यहां पर मैं एक चीज को यहां पर देखूंगा कि यहां पर मेरे पास जो कैंडल यहां पर इससे प्रीवियस ये है, यहां पर टाइम फ्रेम आप एक हमेशा थोड़ा अच्छा टाइम फ्रेम देखें तो हमेशा अच्छा काम करता है। जैसे कि 1 आवर आप देखें, 4 आवर आप देखें, छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर आप ट्रैप ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं हमेशा एक अच्छा टाइम फ्रेम देखने की वो देता हूँ। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पर जाके आप उसका करेक्शन पे जाके ट्रेड ले सकते हो। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये वाली कैंडल क्या हो गई, इस कैंडल के अंदर ही यहां पर क्लोज हो गई। यहां पर मेरे पास क्या हो गई, यहां पर जैसे ये कैंडल है, अगर कैंडल यहां पर नेक्स्ट यहां पर ऐसे क्लोज हुई रहती और ये स्पाइक रहती तो क्या मैं इसे रिजेक्शन मानता ना? तो मैं इसे यहां पर रिजेक्शन नहीं मानूंगा। मैं इसे कब रिजेक्शन मानूंगा, मैं यहां पर मान रहा हूं कि ये जो मेरे पास नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई वो डॉजी, या यहां पर मेरे पास एक बढ़िया हैमर के रूप में यहां पर सपोर्ट लिया हो, या ड्रैगन फ्लाई डॉजी के रूप में यहां पर लिया हो, इस तरह से इस कैंडल के प्राइस के नीचे यानी कि क्लोजिंग के नीचे यहां पर बॉडी नहीं गई हो और इसी के अंदर क्लोज हो गई हो और बॉडी कम हो, स्पाइक ज्यादा हो नीचे की ओर, क्या इस तरह की कैंडल भी हो, इस तरह की भी होगी तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे स्पाइक बराबर। ठीक है, नीचे ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स यहां से बनना स्टार्ट होंगी वो यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक्स, यानी कि अगर प्रीवियस कैंडल की यहां से मेरे पास अगर लिक्विडिटी ली है, यहाँ पर मान लीजिए 4 आवर का और यहाँ पर लिक्विडिटी ली है, तो मैं यहाँ पर मान सकता हूं कि यहाँ पर मेरे पास ये एरिया मार्केट का एक सपोर्ट यहाँ पर मांग रहा है और इसके बाद प्राइस यहां से एक रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे 100%। तो कोई कमिटमेंट नहीं होता है, बट मैं आपको बता देता हूं यहां पर बात होती है चांसेस की। यहां पर बात होती है कि कितने परसेंट इसके यहां से चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट यहां पर मैं सेम एज इट इज रेजिस्टेंस लेवल के लिए देखूंगा। ये मेरे पास प्राइस था, यहां पर मैं इनके एग्जांपल भी हम देखेंगे। ये मेरे पास एरिया था, ये एरिया मेरे पास प्राइसेस का एक रेजिस्टेंस का जोन है। ये वाला जोन क्या है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस का जोन है। आप इतनी सिंपल, इतनी प्यारी, इतनी इजी वीडियो कहीं पे भी नहीं देखेंगे। मैंने सभी चीजों को एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ऐसा बताया है कि आपको बहुत ही आराम से ये चीजें समझ में आए। और अगर किसी को कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे यहाँ पर YouTube का जो मेरा YouTube का जो मेरा चैनल है उस पर आप कमेंट करें यहाँ पर। ठीक है, जहां मैं वीडियो डालूंगा आप कमेंट सेक्शन में डालें कि मुझे यहाँ पर इसमें कुछ क्वेरी करनी है, आप अपना नंबर यहाँ पर डालें। ठीक है, या किसी को फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे यहाँ पर मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन जो भी रहेगी आपकी, यहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ आपको तब तक सिखाया जाता है जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। ये नहीं रहता कि सर वो 30 दिन की क्लासेस है या 1 महीने या 2 महीने की या 3 महीने की क्लासेस है, नहीं। आपको जब तक सीखना है तब तक सीखिए। ठीक है, और तब तक सीखिए जब तक आपको आ नहीं जाता। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या रहता है, ये वाला एरिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस का जोन था और यहाँ पर मेरे पास जैसे कि वो लास्ट कैंडल है, यहाँ पर मेरे पास एक कैंडल है और इस कैंडल की यहाँ पर एक है, इसके बाद जो कैंडल बनी इसने यहाँ से एक लिक्विडिटी को हंट कर लिया। क्या इसकी जो बॉडी होनी चाहिए, बॉडी इसकी जो होनी चाहिए, ये जिसने स्पाइक यहाँ पर हंट किया है यहाँ पर, वो कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ पर होनी चाहिए कि किसी के इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाए। ऐसे कैंडल नहीं होनी चाहिए कि जो कैंडल क्लोज हो रही है वो ऐसे हो रही हो, नहीं। हो सकता है नीचे गिर जाए बट ये एक बढ़िया सिनेरियो नहीं रहेगा।
बॉडी यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी इस कैंडल के मुकाबले छोटी होनी चाहिए और स्पाइक ऊपर की ओर बढ़िया होनी चाहिए, नीचे अगर इसके स्पाइक हो तो कम। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि इस एरिया की प्राइस यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर लिक्विडिटी को प्राइस ले रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस इतनी काम की बातें हैं। आपको लग रहा होगा सर ने क्या बता दिया, आप इसको लगा के देखो, करके देखो, 50 चार्ट में इसको पुराने लगा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या रहा है। और फिर उसको यहाँ पर आप लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करें उसको। देखिए 100% तो कुछ नहीं होती, बस 10 में से 7 या 8 ट्रेड हमारे चलते हैं, ठीक है। अगर आपके विन रेट अगर 60% या 70% से ऊपर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप इस पे कितना प्रैक्टिस करते हैं, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस की बात होती है कि आप कितने यहाँ पर लाइव चार्ट जब देख रहे हो उसको कितनी बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करो। पैसा पहले मत लगाओ, पहले इस पे प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट पे, ओल्ड चार्ट पे, तो आपको ये चीजें निकल के आएंगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर कभी भी ऐसी स्ट्रेटेजी को नहीं बताता हूँ कि स्टूडेंट को बहुत ही हाई फाई लगे, सर के दिमाग से ऊपर निकल जाए, नहीं। मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है कि हर एक कोई स्टूडेंट, चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस लेवल का हो, कैसा भी हो, यहाँ पर अच्छी तरह उसको समझ सके और उसको कर सके। आपके पास ये वीडियो मेरे पास आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ठीक है। लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी। और जिसको अच्छा लगता है तो आप हमारी क्लासेस में आ सकते हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासेस रहती है। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर इतना सिंप्लीफाइड तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको कोई भी कहीं पे भी जाने की जरूरत मेरे हिसाब से तो रहेगी। चलिए आगे की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये मेरे पास जो कैंडल है, यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर स्पाइक के साथ यहाँ पर रुकनी चाहिए इस तरह से, और इस कैंडल की लिक्विडिटी ले, और इसके बाद जब मेरे पास यहाँ से प्राइस की कैंडलें बनेंगी वो ज्यादातर डाउन साइड में यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। एसएल यहाँ पर क्या रहेगा, एसएल बिना इस कैंडल के हाई से हल्का सा ऊपर अपना एसएल को भी जरूर किया। दूसरी चीज स्पाइक में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं वो होता है डबल साइड रिजेक्शन, पहला और दूसरा। यानी कि मेरे पास यहाँ पर प्राइस थे, यहाँ पर प्राइस ने एक लॉन्गर स्पाइक लगाया, ठीक है। स्पाइक तो यहाँ पर इस तरह से लगा सकता है, ये इस तरह से, जैसे ये कैंडल बनी, कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन कुछ भी। प्राइस यहां से डाउन साइड के लिए गए और इसी लेवल पर फिर प्राइस ने क्या लगाया, एक लॉन्गर स्पाइक लगाई, ठीक है। इस लेवल पर आके स्पाइक लगाई, फिर इसी लेवल पर आके स्पाइक लगाई, और यहां पर मेरे पास क्या बना, यहां पर मेरे पास एक दो रेड कैंडल बनी, प्राइस यहां से डाउन साइड गया। अब यहां पर मेरे पास जैसे कि कोई कैंडल बनती है, यहां पर लॉन्गर स्पाइक यहां पर बनी, यहां पर मेरे पास लॉन्गर स्पाइक यहां पर बनी, तो मेरे पास प्राइस यहां से क्या गए, पहले स्पाइक लगाया था फिर यहीं से गए, तो प्राइस यहां से अपवर्ड के डायरेक्शन में रहेंगे। ऐसे यहां पर स्पाइक लगाए और इसी लेवल पर फिर से स्पाइक के साथ प्राइस रुक रहे हैं, तो प्राइस मेरे पास यहां से डाउन ट्रेंड आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। यानी कि किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर अगर प्राइस रुक रहे हो और सेम जोन पर बार बार स्पाइक लग रही है, तो प्राइस वहां पर ज्यादातर आपको रिजेक्शन बढ़िया शो करेगा। चलिए आगे की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं कहाँ कैसे कब आपको यहाँ पर बता रहा हूं, और ये आपको कैसे यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एक लॉन्गर यहाँ पर क्या थी, स्पाइक थी, और इसी लेवल पर मेरे पास फिर से स्पाइक लगी, ठीक है। यहाँ पर स्पाइक थी और इसी लेवल पर मेरे पास फिर से यहाँ पर स्पाइक लगी, यहां पर पहले स्पाइक थी और इसी लेवल पर फिर से मेरे पास स्पाइक लगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, मेरे पास यहां से प्राइजेस क्या है रहे, रिवर्सल हो रहे हैं। यानी कि सेम जोन पर अगर मेरे पास मुझे बार बार स्पाइकें लगती हैं तो प्राइस वहां से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट ज्यादातर बार ये चीजें सही आपको होती भी दिखाई देंगी।
चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर मैं आपको स्पाइक के थ्रू दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मेरे पास जो स्पाइक है मार्केट के प्राइस में यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है सपोर्ट रेसिस्टेंस पर, और वो मेरे पास यहाँ से रिवर्सल होता है। जैसे ये वाला लेवल था मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां पर जो प्राइस रिवर्सल हुआ है आप देखेंगे ये वाली कैंडल ने लॉन्गर स्पाइक ली, इसी कैंडल के अंदर में सब कुछ क्लोज हो गई और इसी सपोर्ट जोन पे यहां से लेते हुए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर उसके बाद कितना बढ़िया यहां से अप ट्रेंड की ओर मार्केट गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप किसी भी चार्ट में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कॉपर में, क्रूड में, जिंक में, बीटीसी में, थोरियम में, आप किसी में भी इसको आप लगा के देख सकते हैं। आप कहीं इसको लगा के देखिए, हमारा ये नहीं है कि आप इसको गोल्ड में लगाइए, कॉपर में लगाइए, लेड में लगाइए, जिंक में लगाइए, कहीं पे भी इसको आप लगाइए, क्रूड में लगाइए, कहीं लगाओ जहां आपका मन। ठीक है, चलिए और हम यहां पर आगे की ओर यहां पर बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, प्राइजेस यहां पर किस तरह से लिक्विडिटी हंट करते हैं और किस तरह से लिक्विडिटी हंट करते हुए काम करते हैं यहां पर, और कैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर लिक्विडिटी हंटिंग को यहां पर समझते हैं, किस तरह से प्राइजेस यहां पर मेरे पास एक लिक्विडिटी को हंट करता है और सपोर्ट रेसिस्टेंस से स्पेशली बहुत बढ़िया मुझे एक रिजेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये सब चीजें आप यहां पर एक, बट इस चीज का ध्यान में रखना है कि टाइम फ्रेम हमारे पास एक जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया मेरे पास ये चीजें काम करेंगी। टाइम फ्रेम यहाँ पर थोड़ा वैल्यूएबल रहेगा, जितना आप यहाँ पर टाइम फ्रेम बढ़िया यहाँ पर यूज करेंगे उतना आपका यहाँ पर काम करेगा। जैसे ये वाला जोन क्या है आप देखेंगे, ये मेरे पास क्या एक रेसिस्टेंस का जोन है, 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लिया हुआ है यहाँ पर। इस जोन पर क्या काम किया, प्राइस इससे ऊपर गए, नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, इस कैंडल के लिक्विडिटी ले ले, और भी अच्छी स्पाइक होती, बॉडी कम होती और भी अच्छी बात होती, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहां से बहुत बढ़िया डाउनफॉल की हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम इन चीजों को करते हैं ना लाइव मार्केट पे तो हमें इनका रिजल्ट भी पता लगता है, इनके सिचुएशन का भी पता लगता है, बट हमें पता तो होना चाहिए कि ये चीजें मुझे लगानी कैसे है भाई। मुझे अगर लगानी नहीं आती तो मैं कैसे करूंगा। जैसे ये वाला लेवल मेरा सपोर्टिंग पॉइंट है, अब आप देखेंगे ये वाली रेड कैंडल, इस रेड वाली कैंडल की लिक्विडिटी लिया, ठीक है, ये मेरे पास बहुत बढ़िया सपोर्टिंग पॉइंट है, जो इस लेवल का लो है उससे हल्के से नीचे अपना एसएल रखिए, प्राइस यहां से देखिए कितना अच्छा खासा ऊपर की हो गया। ठीक है, तो ये छोटी चीजें हैं बट बहुत ही काम की चीजें हैं, हम इनको प्राइस में किस तरह से रख सकते हैं, लाइव मार्केट पे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या ये चीजें मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में यूज कर सकता हूँ, क्या बैंक निफ्टी में यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पर किसी भी चार्ट में यहाँ पर इन चीजों को यूज कर सकता हूँ। टाइम फ्रेम के लिए मुझे यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि मुझे 5 मिनट का यूज करना है या 15 मिनट का। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के थ्रू ट्रेड करते हैं, कई लोगों को क्वेश्चन होता है क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस पर ये, अरे ये अभी सिखाया है ना तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे होगा, कुछ और चीज सिखाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैसा होगा। ठीक है, इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि ये वाले लेवल पर आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पर 3 बार यहाँ से रिजेक्शन दिया, आप देखो ये वाले लेवल, फाइनली जहां से प्राइस डाउन ट्रेंड की ओर गया है, आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, इस कैंडल की यहां से लिक्विडिटी को हंट किया, इससे हल्के से ऊपर एसएल लाएगा और एट द एंड मेरे पास प्राइस यहां से बहुत बढ़िया डाउनफॉल किया। ये लिक्विडिटी जो हंट है मेरे पास यहाँ पर, इस चीज का ध्यान में रखना है, कैंडल की जो बॉडी हो ज्यादातर इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई। ठीक है, बहुत छोटी है बट बहुत ही मोटी चीजें हैं, आपके लिए यूजफुल भी होंगी, और ये चीजें मैंने करीबन 10-12 साल की रिसर्च के बाद सीखा है, और ये चीजें मैं आपको तब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें ऐसे नहीं होती कि आप यहाँ पर YouTube से आप उनको समझ लें, ये चीजें आपको वही समझा सकता है जिसने ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। ठीक है, मैंने इतना टाइम स्पेंड यहाँ पर किया हुआ है जितने की लोगों की एज होती है यहाँ पर।
ठीक है, तो आप इन चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, करिए। आप जब इन चीजों पे मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत ही खिल के निकल के आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम एक सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। आज की डेट में सिल्वर बहुत ही अच्छी खासी डिमांड में रहती है। यहां पर मेरे पास देखते हैं, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल अगर मुझे मिलता है लिक्विडिटी स्वीप का तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि जहां पर प्राइस ने बहुत ही प्यारा यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया हो। ठीक है, ये इंडियन एमसीएक्स है और सिल्वर आपके जो प्राइस चलते हैं एमसीएक्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक लिक्विडिटी स्वीप का यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊंगा। प्राइस में काफी तगड़ा मूवमेंट रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी हो। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे पास एक सपोर्टिंग एरिया, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या प्राइस का एक सपोर्टिंग एरिया। यहाँ पर जो मेरे पास सेम एज इट इज सेम एरिया पर स्पाइक बनी है, तो सेम एरिया पर सेम स्पाइक बनी है। इस कैंडल के इसने क्या हुई, लिक्विडिटी ले ली है, बॉडी नीचे नहीं गई है, भले ही रेड आपको बड़ी बॉडी पर इसके नीचे नहीं गई है। लिक्विडिटी स्वीप किया, ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद मेरे प्राइस मिनिमम ये टारगेट है, बहुत अच्छे ही आपको टारगेट मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बाय करोगे करीबन 1,26,000 से, तो ये टारगेट आपके 1,27,000 यानी कि 2,500 के पॉइंट आपको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी अगर मेरी वीडियो में रहती है, कोई भी आपके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, या आप नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर कुछ एक टिपिकल टॉपिक आपके पास जो हो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बट ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस पे आप लोगों को शेयर्स करें। ठीक है, जितने कमेंट आएंगे, लाइक्स आएंगे, उतने ही मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और ऐसे वीडियो बनाऊंगा आपके पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं पड़े होंगे, आपको बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही प्यार से आप इसे समझ सकते हैं। ये मैंने आपको स्पाइक्स के बारे में बताया कि मार्केट स्पाइक्स पे कैसे काम करता है, मार्केट की जो टेल्स होती हैं वो कैसे यहाँ पर ट्रेडर को यहाँ पर प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानना सीखिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे यहाँ पर, जो मैंने आपको अपनी बीच वीडियो में अपना नंबर दिया था, आप बिल्कुल यहाँ पर मुझे कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है मैं आपको फिर से यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।